हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे पंचायती राज के वित्तीय स्रोत के बारे में। दोस्तों, भारत के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 से 2009 ने पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय स्रोतों तथा वित्तीय शक्तियों का निम्नलिखित रूप से संक्षेपित किया। पहला, संविधान के चौथे खंड का एक बड़ा हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं के संरचनात्मक सशक्तिकरण के बारे में है, लेकिन स्वायत्तता तथा अपने ऊपर निर्भर संस्थाओं की कार्यकुशलता उनकी वित्तीय स्थिति पर निर्भर करती है, उनके अपने संसाधन जुटाने की क्षमता पर निर्भर करती है। साधारणतः हमारे देश में पंचायत निम्नलिखित तरीकों से राजस्व एकत्र करती है। पहला, संविधान की धारा 280 के आधार पर केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान। दूसरा, संविधान द्वारा 243 प्रथम के अनुसार राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान। तीसरा, राज्य सरकार से प्राप्त कर्ज या अनुदान। चौथा, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं तथा अतिरिक्त केंद्रीय मदद के नाम पर कार्यक्रम केंद्रित आवंटन। नेक्स्ट, पाँचवा, आंतरिक पर संसाधन निर्माण। दोस्तों, देश भर में राज्यों के ने पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। पंचायतों ने अपने संसाधन अत्यल्प है। केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु वे राज्य जिन्हें पंचायत सशक्तिकरण के लिए मामले से अग्रणी समझा जाता है, लेकिन वहाँ भी पंचायतें सरकार अनुदान तक पर अत्यधिक निर्भर है। इस बारे में कोई निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकता है। पहला, पंचायतें आंतरिक संसाधन जुटाने में कमज़ोर है। यह एक हद तक एक क्षीण पर के कारण तो है, लेकिन यह पंचायतों के कर संग्रहण में है। दूसरा, पंचायतें अनुदान के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों पर अत्यधिक निर्भर है। तीसरा, केंद्र और राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदानों का बहुलांश विशेष योजना पर केंद्रित है। पंचायत की सीमित अधिकार है व्यय के मामले भी उन्हें सीमित अधिकार है। राज्यों की गंभीर वित्तीय स्थिति के कारण राज्य सरकारों का पंचायतों का वित्त आवंटित करने में अनिच्छा हो रही है। 11वीं अनुसूची में अहम विषयों पर प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, जलापूर्ति, स्वच्छता तथा लघु सिंचाई आदि से संबंधित योजनाओं तथा उन पर होने वाले व्यय पर आज भी राज्य सरकार ही सीधे जिम्मेदार है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि पंचायतों के पास जिम्मेदारी बहुत है और संसाधन बहुत बेहद कम। हालांकि केंद्र राज्य सरकारों द्वारा हस्तांतरित वित्त पंचायत को प्राप्त होने वाली राशि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, परंतु पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संग्रहित संसाधन उनके वित्तीय आधार का मूल है। प्रश्न केवल संसाधनों का ही नहीं है। स्थानीय कर व्यवस्था की मौजूदगी इस चुनी गई संस्था में जन भागीदारी सुनिश्चित करती है। इससे पंचायती राज संस्था नागरिकों के प्रति जवाबदेही बनती है। अपने संसाधनों के संग्रहण के मामले में ग्राम पंचायतें तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में है, क्योंकि उनकी अपनी भी कर व्यवस्था है, जबकि पंचायती राज के दो अन्य स्तर अपने संसाधन जुटाने के मामले में पूरी तरह से टोल करों और फीस तथा गैर कर राजस्व पर निर्भर है। राज्य पंचायती राज अधिनियम ने ग्राम पंचायतों को अधिकांश कराधान के अधिकार दे रखे हैं। माध्यमिक तथा जिला पंचायतों की कर व्यवस्था काफ़ी लघु रखी गई है, जो द्वितीयक क्षेत्रों में से जैसे कि बाजार, जल और संरक्षण सेवाएं, वाहनों का पंजीकरण, स्टैम्प ड्यूटी पर तथा अन्य तक सीमित होते हैं। कई राज्यों के विधायनों के अध्ययन से संकेत मिलता है कि कई तरह के कर, शुल्क, मार्ग कर तथा फीस ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसमें अन्य चीज़ों के अलावा चुंगी, संपत्ति, आवास कर, पेशा कर, भूमि कर के वाहनों पर लगने वाले कर, मार्ग कर, मनोरंजन कर, पुलिस लाइसेंस फीस, गैर कृषि भूमि कर, मवेशी पंजीकरण फीस, स्वच्छता, जल निवास संरक्षण कर, जल कर, प्रकाश कर, शिक्षा शुल्क तथा मेलों त्योहारों तक कर आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।